कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उसके टूटने की कल्पना तक बहुत डरावनी लगती है। उन्हीं में से सबसे महान रिश्ता माना जाता है माँ बेटे का रिश्ता। एक माँ अपने बेटे के लिए हर दर्द सह लेती है, हर बलिदान कर देती है, लेकिन अगर यही रिश्ता खून से सना मिले तो इंसानियत भी कांप उठती है। आज एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। अगस्त 2025 की एक सुबह छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में एक ऐसा ही हादसा हुआ। गांव की एक साधारण महिला 59 साल की गुलाबी अपने 28 वर्षीय बेटे जीत राम यादव के लिए ही जीती थी। ये वही माँ थी जिसके लिए पड़ोसी कहते थे एकदम भारतीय पारंपरिक माँ जो अपनी दुनिया सिर्फ बच्चों में देखती है। गुलाबी का जीवन त्याग और ममता का उदाहरण था, लेकिन विडंबना ये देखिए कि जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ किया वही उसकी मौत का कारण बन गया। गांव वालों के अनुसार जीत राम का बर्ताव पहले से ही अजीब था। उसका व्यवहार सामान्य नहीं था, कभी कभी बहुत विचित्र हो जाता था। लेकिन जैसा अक्सर छोटे कस्बों और गांव में होता है, लोग मानसिक बीमारी की बातों को दबा लेते हैं। परिवार अपने बच्चों पर पागल का ठप्पा लगने से डरते हैं और इलाज करने से कतराते हैं। गुलाबी भी शायद यही कर रही थी। वो अपने बेटों को तानों और बदनामी से बचाना चाहती थी, इसीलिए संकेत मिलने के बावजूद उन्होंने उसे नजरअंदाज किया। फिर वो सुबह आई। अगस्त का समय था, गांव शांत था, लोग अभी सो ही रहे थे, पंछी चहचहा रहे थे, हर ओर सामान्य सुकून भरी सुबह थी। गुलाबी शायद अपने रोज के कामों में लगने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जीत राम के भीतर कुछ और ही तूफान पड़ रहा था। गुस्सा, निराशा और मानसिक अस्थिरता। कुछ ही देर में ये सब बाहर फट पड़ा। जीत राम ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठा ली। ये वही औजार था जो रोजमर्रा लकड़ी काटने और खेती में काम आता था, लेकिन उस दिन ये कुल्हाड़ी एक माँ की जिंदगी खत्म करने के लिए हथियार बन गई। अचानक जीत राम ने अपनी माँ पर हमला कर दिया। एक बार नहीं, बार बार। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि वार इतने भयानक थे कि बाद में गुलाबी का पहचाना जाना भी मुश्किल हो गया था। कल्पना कीजिए, 59 साल की माँ जिसने 9 महीने पेट में रखकर अपने बेटे को जन्म दिया, सालों पाला, उसी बेटे के हाथों दर्दनाक मौत का शिकार हो गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि गुलाबी ने बचने की कोशिश की। उसके शरीर पे बचाव के घाव मिले, यानी वो पूरी तरह सचेत थी कि उस पर हमला करने वाला उसका अपना बेटा है, पर सारी कोशिश नाकाम हो गई। गुलाबी की मौत के बाद अगर जीत राम सामान्य अपराधी होता तो शायद वो भाग जाता, सबूत मिटाता, डर से घबराता, लेकिन जो उसने आगे किया उसने पूरे मामले को और भी विचलित कर दिया। हत्या करने के बाद जीत राम अपनी माँ के शव से कुछ दूरी पर बैठ गया। उसने गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया, फिर मिट्टी में खिलने लगा मानो कोई 5 साल का बच्चा हो। पड़ोसियों ने ये अजीब दृश्य देखा तो समझ ही नहीं पाए कि असलियत क्या है। कुछ लोगों को लगा कि वो मिट्टी में अजीब निशान बना रहा है, मानो किसी तांत्रिक रस्म की तरह, लेकिन देखने वालों को ये बेमकसद सा खेल लगा। यही दृश्य जब कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर पहुंचा तो लोग सन्न रह गए। एक बेटे की माँ का शव पास में पड़ा था और वह खुद मिट्टी से खेल रहा था, गाना गुनगुना रहा था, मानो दुनिया से कट गया हो। मनोवैज्ञानिक ऐसी स्थिति को डिसोसिएशन कहते हैं, जब कोई इंसान वास्तविकता से पूरी तरह टूट जाता है और अपने से ही अलग संसार में जीने लगता है, लेकिन चाहे ये मानसिक बीमारी हो या कुछ और। सच्चाई यही थी, गुलाबी अब लौट कर नहीं आ सकती थी। गुलाबी की हत्या के तुरंत बाद जो दृश्य गांव वालों ने देखा उसने सबको भीतर तक हिला दिया। जीत राम अपनी माँ का कत्ल करने के बाद मिट्टी में खेलता दिखा। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई उसमें साफ देखा जा सकता था कि वो शांति से बैठा था, हाथों से मिट्टी को कुरेद रहा था और किसी धुन को गुनगुना रहा था। उसकी माँ का शव पास में ही पड़ा था, बस कैमरे के फ्रेम से थोड़ा बाहर। ये सब एक पड़ोसी ने अपनी आंखों से देखा और मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसने बाकी लोगों को दिखाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर बाद जसपुर के एसपी शशि मोहन सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन जीत राम को हिरासत में लेना आसान नहीं था। वो पुलिस का विरोध कर रहा था और यहाँ तक कि उस पर हमला करने की कोशिश भी। पुलिस कर्मियों का कहना था कि उसके व्यवहार को देख के लग ही नहीं रहा था कि उसे असलियत का कोई अंदाजा है। अंततः भारी मशक्कत के बाद उसे काबू में किया गया और मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। क्राइम सीन पर खून से सनी कुल्हाड़ी थी। घर की दीवार और फर्श पर हर तरफ खून के धब्बे थे। सबूत इकट्ठा करने के बाद गुलाबी का शव फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। गांव छोटा था, इसलिए ये खबर आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते वहां दहशत फैल गई। लोग फुसफुसा रहे थे, अगर एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है तो क्या कोई भी इंसान अपने घर में सुरक्षित है? खासकर गांव की औरतें बहुत सहम गईं।
गुलाबी की मौत ने उन्हें एहसास दिलाया कि खतरा सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने घर के भीतर भी हो सकता है। पुलिस जांच के दौरान एसपी शशि मोहन सिंह ने मीडिया से कहा कि आरोपी की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी। परिवार के बयानों, गांव वालों की बातों और उसके अजीब के व्यवहार से साफ था कि मामला मानसिक बीमारी की ओर इशारा करता है और डर था कि जीतराम फिर से किसी पर हमला न कर दे। इसीलिए टीम ने घर के अंदर घुसकर बड़ी सावधानी से उसे काबू किया। गांव के लोग दूर से ये सब देख रहे थे। पुलिस उसे पकड़कर बाहर लाई तो सभी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके अपने रिश्तेदार भी बेहद घबराए हुए थे। उनका कहना था कि हत्या के बाद भी जीतराम अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे उसे समझ ही ना हो कि वो क्या कर चुका है। एसपी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जांच के बिंदुओं में ये भी देखा जाएगा कि क्या उस समय नशे में था या पूरी तरह होश में। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य का पहलू भी जांचा जाएगा। अभी साफ साफ कहना मुश्किल है कि हत्या की असल वजह क्या थी। उन्होंने कहा जैसे ही सारी जांच पूरी होगी सही कारण सामने आ जाएगा। कानून की नज़र से देखा जाए तो भारत में मानसिक बीमारी को अपराध से बचने का बचाव केवल तभी माना जाता है जब ये साबित हो कि अपराध के समय आरोपी पूरी तरह से अपने सही दिमागी हालत में नहीं था। यानी अगर वो उस समय वास्तविकता को समझ नहीं पा रहा था तभी ये रक्षा लागू होती है। लेकिन ये साबित करना आसान नहीं होता। पुलिस को सबूत जुटाने होंगे, मेडिकल रिपोर्ट्स लेनी होंगी और फिर कोर्ट में ये भी साबित करना होगा कि जीतराम ने अपनी मां की हत्या होश हवास में की। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई जारी है, लेकिन गांव का माहौल अब पूरी तरह डरा हुआ है। लोग इस सवाल से परेशान थे, माँ और बेटे का महान रिश्ता भी इतना डरावना रूप ले सकता है तो इंसानियत आखिर किस ओर जा रही है। जीतराम की गिरफ्तारी के बाद भी हालात सामान्य नहीं थे। पुलिस कस्टडी में भी उसका व्यवहार बेहद अजीब लग रहा था। कभी वो बिल्कुल चुप हो जाता, कभी बिना रुके बोलने लगता, कभी अचानक गुस्से में आ जाता तो कभी 5 साल के बच्चे जैसा मासूम अभिनय करता। जेल के प्रशासन को उसकी हरकतों के कारण उस पर विशेष नजर रखनी पड़ रही थी। कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अगर मानसिक बीमारी साबित नहीं हुई तो जीतराम को आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा भी मिल सकती है। अगर मनोवैज्ञानिक जांच ये साबित कर दे कि हत्या के समय वो मानसिक रूप से अस्थिर था तो उसे जेल की बजाय मानसिक रोग संस्थान में भेजा जाएगा और वो मौत की सजा से बच जाएगा। ये केस केवल एक हत्या की कहानी नहीं था, बल्कि इसमें एक बड़ी सच्चाई उजागर थी। भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इतनी गहरी समस्या है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां ना तो प्रशिक्षित डॉक्टर आसानी से मिलते हैं और ना ही लोगों में जागरूकता है। चेतावनी संकेत मिलने पर भी परिवार और समाज अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यही सब इस त्रासदी में साफ दिखा। गांव के कुछ सामुदायिक नेताओं ने इस घटना के बाद मानसिक स्वास्थ्य पर आवाज उठाई, लेकिन गांव में आमतौर पर मानसिक बीमारी को बीमारी नहीं बल्कि अंधविश्वास से जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं भूत लग गया या प्रेत का साया है। आधुनिक इलाज की जगह परिवार अपने बच्चों को तांत्रिक या ओझा के पास ले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जिन लोगों को असली चिकित्सा की जरूरत होती है वे कभी मदद नहीं पा पाते। अगस्त से लेकर अब तक कई तारीखें बीत चुकी हैं, लेकिन रिपोर्ट्स लंबित थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता मीडिया की रुचि भी कम हो गई। अखबारों और टीवी चैनलों ने इस घटना की चर्चा घटा दी, लेकिन गांव के लोगों के लिए ये हादसा आज भी जिंदा है। इस केस ने एक और सच्चाई सामने रखी, मानसिक बीमारी किसी को नहीं छोड़ती। ये ना अमीरी देखती है न गरीबी, ना पढ़ा लिखा ना अनपढ़। फर्क केवल इतना होता है कि कुछ लोगों को समय पर मदद मिल जाती है और कुछ लोग बिना इलाज के डूबते चले जाते हैं। गुलाबी की कहानी इसी दर्दनाक हकीकत की मिसाल है। उन्होंने अपना पूरा जीवन बेटे के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन उनका अंत उसी बेटे के हाथों हुआ। आज भी ये सवाल गांव वालों और समाज को झंझोड़ता है, क्या सच में हम मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इतने लापरवाह हो सकते हैं? लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अदालत इस मामले में सच्चाई के आधार पर फैसला देगी और गुलाबी को न्याय मिलेगा। चाहे सजा हो या मानसिक उपचार, इंसाफ होना जरूरी है। गांव की औरतें आज भी गुलाबी को याद करती हैं। उनके बलिदान, उनकी ममता और उनकी दुखद मौत ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। और शायद ये घटना समाज के लिए एक चेतावनी भी है। मानसिक बीमारी को नजरअंदाज करना कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। जागरूकता फैलाना जरूरी है। अगर ये कहानी आपको जरूरी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आप इस घटना पर क्या महसूस करते हैं और जुर्म की परछाइयों को उजागर करने के लिए हमारे सफर में शामिल होने के लिए हमारे चैनल शैडो टेप्स को तुरंत सब्सक्राइब करें।